आर्टिकल 6 की तैयारी भी की जा रही है। कुछ बातें तभी निकलती हैं कि जब पसे पर्दा उसके कुछ मकासद जाहिर हो चुके होते हैं। आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की तरफ जाएगी? चलिए आपको मैं ख़बर दे दूं, आर्टिकल 6 की तरफ जाने की ख्वाहिश ज़रूर है और ये 3 से 4 लोगों की ख्वाहिश है। ख्वाहिश इसलिए है कि एक ये जो आप आज बड़ी गुस्सा देख रहे थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर आप ये भी देख रहे थे कि सवाल लिखे हुए भेजे जाते थे और जिस मेरे सहाफ़ी भाई के पास वो सवाल जाता था वो वही सवाल पूछता था। मरियम साहब खुद लिखनी थी ना, पहुंचाया गया सब लिख के पहुंचाया गया। तो मैं आपको बताऊं, ये घबराहट उस वक्त होती है। मेरे पास इतला ये है कि इनकी कहीं होने वाली मीटिंग में इन्हें ये पैगाम दिया गया है कि जनाब बाऊजी जो हैं उनकी नहली ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही। उनकी वतन वापसी तो हो सकती है, नहली ख़त्म नहीं हो सकती उस वक़्त तक जब तक इमरान ख़ान और उसकी टीम मौजूद है, क्योंकि अगर कोई ऐसा काम हमने करने की कोशिश की तो आगे से रद्द अमल बड़ा सख्त आएगा। आपके मामले पे रद्द अमल नहीं आया, लेकिन बड़े मियाँ साहब के मामले पे इंतहाई सख्त रद्द अमल आएगा। और जब तक खान कप्तान जो है उसकी मूवमेंट है और वह सियासत में है तो आपके इक़्तिदार में आने के इम्कानात भी नहीं है। ये मैं आपको बड़ी कन्फर्म इतला दे रहा हूँ। मियाँ साहब के केसेस तो वैसे भी आईनी तौर के ऊपर अगर उसमें वो तरमीम भी करना चाहें तो 2/3 अक्सरियत चाहिए। दूसरी बात ये कि मरियम साहिबा के केस का असर उनके केस पे नहीं पड़ सकता। बहुत से कानूनी माहिरीन ये राय रखते हैं कि जब एक ही केस से मुंसलिक अफराद हों तो एक केस में फ़र्क है तो दूसरे केस पे भी ऑटोमेटिकली पड़ेगा। लेकिन मरकजी किरदार मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, वो तो सानवी किरदार था। सानवी किरदार अलग होगा तो मरकजी किरदार पर फर्क नहीं पड़ेगा। यासर साहब, ये कुछ ख्वाहिशात थी, कुछ किसी के साथ कोई वादे थे, जब वो पूरे नहीं हुए तो अब इनका टारगेट बना के किसी ना किसी तरीके से इमरान खान जो है उनको नाहल, उनको गिरफ्तार, उनकी पार्टी के कुछ लोगों को तोड़ा जाए और उनकी पार्टी को तकसीम किया जाए और कोशिश की जाए कि किसी तरीके से उनकी पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी। ले ये आर्टिकल 6 के लिए जिस वक्त इन्होंने इजलास बुलाना है, जिस वक्त इन्होंने बहस शुरू करनी है, आप समझते हैं बुलाएंगे? मैं इजलास से पहले ना कोई इजलास हो जाए। आप जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इजलास से पहले ही कोई इजलास ना हो जाए। पीटीआई अपनी हिकमत अमली फाइनल कर चुकी है। अब पीटीआई किसी सूरत में भी इनको कोई ऐसा मौका नहीं देगी कि जिससे ये कोई ऐसा वार कर दे कि जिससे नुकसान। एक तो आप गौर करें ना, आप मैं ये अपने नाज़रीन से भी कहता हूँ कि वो भी देखें ये क्यों परेशान है। परेशान किसको होना चाहिए था? इसमें परेशान इमरान खान को होना चाहिए था ना। इमरान खान परेशान नहीं है। इमरान खान ने एक मिसाल कायम कर दिया। सर, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा है, जो मर्जी लोग कहें, मिसाल क्या कायम कर दी कि अदालत में भी उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया माज़रत का, और उस मोसेस जो जजिस हमारी जज थी उनकी अदालत में भी चले गए। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, सबसे पॉपुलर लीडर हो और उसके पीछे लोग भी मौजूद हों और वो जाके खुद आजिज़ कहे कि मैं माज़रत करने आया हूँ, मेरा ये पैगाम दीजिएगा, वो नहीं है, अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत कर दूँ। ये उन्होंने तासर दिया कि भाई मैं कानून का ताबे हूँ, कानून का पाबंद हूँ और मेरे से कहीं हुई। ये बंदा वो देता है, ये वो करता है अपने केसेस तमाम चीज़ों के हवाले से, जिससे ये पता हो कि आने वाला वक्त मेरा है, आने वाले वक्त में मुझे सारा कुछ मिलेगा, या आने वाले वक्त में मैं जीत रख रहा हूँ, मेरी वहाँ में मकबूलियत है, मैं कोई ऐसा काम ना करूँ जो गैर आइनी या गैर कानूनी हो, जिससे किसी को तकलीफ हो। एक तो उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी जो बड़ी मुसीबत बन गई है, खासकर मुस्लिम लीग नून के लिए। वो तो अदालतों पर हमले करते थे, वो तो सजा देने वाले जजिस को इस्लामाबाद से चलते थे, लाहौर तक गालियाँ निकालते थे। ये बंदा जो है इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। अब मामला ये है कि ये करना चाहते हैं, लेकिन इजलास से पहले इजलास हो जाएगा। और मैं आपको एक और बड़ी खबर देता चलो, अहकामात जो मिले हैं ना कि मरियम साहिबा की तरफ से अहकामात हैं कि खान को गिरफ्तार करो। आज टेस्टर लगाने की कोशिश की गई, टेस्टर हो गया नाकाम। मैं आपको एक बात बताऊँ, टेस्टर नाकाम हो गया। वो टेस्टर मुझे लगता है हट के खुद ही करंट लग गए। मैं कह रहा हूँ उल्ट हो गया ना। अब दूसरा टेस्टर इन्होंने लगाने की कोशिश करनी है पीर के रोज़ जब कप्तान की पेशी है, सही। और तीसरा टेस्टर जो है ना इन्होंने लगाने की कोशिश करनी है 12 रबीउल अव्वल। मैं आपको जो दिन बता रहा हूँ, 12 रबीउल अव्वल को ये कोई गेम करने की कोशिश, 11 और 12 को, जिस तरह 10 मुहर्रम को कर दी थी ना, याद है ना, मुकद्दस दिन था ना,
10 मुहर्रम को शहबाज गिल की गिरफ्तारी याद होगी आपको। अब ये 11 और 12 मुहर्रम रबीउल अव्वल के दरमियान को कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे लग रहा है कि इनके कोई ऐसे मशीर हैं जो इन्हें उस दलदल की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जो इक़्तिदार का खात्मे की दलदल होती है। वैसे राणा साहब ये हर हुकूमत में होते हैं ना। और तीसरी बात, आप इसमें जरा मजा लेना, ये खान साहब के भी कुछ मुश्किल पीपल्स पार्टी की तरह, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, वो क्यों बोलेगी? मजा ले रही है। पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पीपल्स पार्टी की हो रही है ना, फायदा उसी को ही होगा। अगर किसी के खिलाफ कोई नहीं बात हो रही तो फायदा में बात हो रही है ना, उसी को फायदा तो है। तो इत्तेहादी किसकी है? वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से वो बरसर इक़्तिदार तो आए, लेकिन अब जाहिर बात है कि चुप करके अगर कुछ मिलता है तो फिर बोलने का फायदा क्या। पाकिस्तान में इस वक्त मसाइल क्या है? मौशी तौर पे इतने मसाइल हैं कि अगर उसे आज ही से हल करने की कोशिश की जाए तो उसमें भी महीनों लग जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर सियासी मौज़ूआत क्या होने चाहिए? अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों दोनों तरफ से, अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी, तो उसमें कौन से मसाइल उजागर होने चाहिए? अपने ऊपर दायर करदा केसेस या दूसरों पे दायर करदा केसेस, या फिर अवाम के असल केस वो अवाम के सामने रखने चाहिए? ये एक बुनियादी सवाल है। ये सियासत सही समत में कब गामजन होगी, इसी बारे में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहजाद सईद चीमा साहब ने। शहजाद साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। शहजाद साहब, आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए, मरियम नवाज साहिबा ने, जो कि उनके साथ साथ वफाकी वज़रा इसहाक डार, एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब बैठे हुए थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मुआशी तौर पे अहवाल को जांचने की कोशिश की गई, जब उस पर सवाल करने की बात की गई, तो आगे से मना कर दिया गया कि आज सिर्फ और सिर्फ साइफर पे बात की जाएगी। सर, ये अवाम के मसाइल के ऊपर कब बात करने का वक्त मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। अवाम को गुमराह करना भी एक बहुत बड़ा मसला है, जहाँ पे मुआशी मसले हैं, जहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ के मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, रोज़गार के मसले हैं। इन सारे मसलों के साथ साथ जितना को शिद्दत के साथ अवाम को, पाकिस्तान की, मैं तो कहूँगा मासूम अवाम है, और ख़ास तौर पे यूथ को, मतलब अक्रॉस द बोर्ड, और जिस तरह से एक बुनियाद को बना के, एक झूठी बेबुनियाद बात को बनाकर जिस तरह से रियासत को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो भी यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है। मैं इसमें इसको इस तरह से देखता हूँ जी कि किसी ना किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, और किसी ना किसी को नहीं, हुकूमत को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये जितने मसाइल हैं वो हालिया हुकूमत वक्त है, इसको फेस करना पड़ेगा। उसमें बेशक पीडीएम है, उसमें पीडीएम के साथ हम उनके एलाए हैं, इत्तेहादी हैं, इसको फेस करना पड़ेगा डायरेक्ट, आंखों में आंखें डाल के। अवाम बहुत तकलीफ में, आवाम बहुत तकलीफ में, अवाम बहुत शहजाद सईद चीमा साहब, बिल्कुल कोई भी आपने सियासी जमात को हक हासिल होता है कि वो अपने सियासी मुखालिफ पर तनकीद करे, उसकी कोई गलत चीज़ है उसे गलत कहे, ये उनका हक बनता है। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला यही है? पिछले 12 दिनों से मैं चीमा साहब, चूँकि मुझे पता है कि आप बिल्कुल खड़े होके स्टैंड लेते हैं, बोल जाते हैं, पिछले 12 दिनों से मुझे कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दें, कोई एक ऐसी चीज़ दिखा दें कि जिस पे सलाब ज़दगान के हवाले से मरकज़ी ये जो मौजूदा लीडरशिप है हमारी, इसने एक बात की हो। सर गुजारिश पता जी क्या है, पिछले 12 दिन की अगर हम बात करेंगे तो हम पिछले मार्च से उठाएंगे इसको। पिछले मार्च से अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा गुमराह कुन, मायूस कुन तारीख, रियासत के मुनाफी मुखालिफ, एक ऐसा हिजान अमेज माहौल क्रिएट कर दिया गया कि आप ना चाहते हुए भी आपने एक ऐसे बयानिए के साथ इस मुल्क को लाके खड़ा कर दिए, एक इतना बड़ा झूठा सवालिया निशान बना के आपने खड़ा पेश कर दिए कि हुकूमत वक्त ना चाहते हुए भी उसके गर्दाब से नहीं निकल पा रही।